नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों रिबूट जो आपका होने वाला है दोस्तों, उसी का दोस्तों हम लोग आज देखने वाले हैं मैथ का आंसर की। किसका दोस्तों? तो हम लोग मैथ का आंसर की देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपका एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग का दोस्तों एग्जाम अभी चल रहा है, आज ही है। बहुत लोग का दोस्तों कल या तो परसों होगा दोस्तों। इसमें जो फाइनल डेट नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपके ये स्कूल पर डिपेंड करता है दोस्तों, वो जो है किस दिन कौन सा सब्जेक्ट ले रहे होंगे। अगर आपका हो गया होगा दोस्तों, या अभी होगा, आज होगा, या तो दोस्तों कल होगा, या होने वाला होगा, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज जो हम बताने वाले हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड का यही से आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन को दोस्तों कवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो दोस्तों आप लोग कमेंट में सब्जेक्टिव भी लिख दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो रहा है, लेकिन बहुत सारे स्कूल में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हो रहा है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए फिलहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। उससे पहले दोस्तों आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे दोस्तों आप लोग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके, बेल नोटिफिकेशन को दोस्तों आप लोग ऑल पे कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल लिंक दिया गया, आप लोग उसे जोड़िएगा। और वहाँ पे मैं इसका जो है आपका जो भी मॉर्निंग असेंबली कंटेंट मंथली रियल सारा का PDF मिल जाता है। चलिए फिलहाल हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर की। तो आज का आपका पहला सवाल है दोस्तों, क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। बोल रहा 5005 का अभाज्य गुणन क्या होगा। तो 5005 को दोस्तों अगर आप तोड़िएगा दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी दोस्तों 5 × 7 × 11 × 3 जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है कि यदि विभाजन में विपरीत इतना इतना दिया गया है तो आर तो बी का मान होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ से आपका मान बैठा देना है दोस्तों, बी मान निकालना है, क्यू का मान दिया गया 8। इसे अगर आप सोल्व कीजिएगा तो फाइनल रूप से आपका आंसर तीसरा नंबर आएगा, यानी दोस्तों 9 जो है दोस्तों आपका इसमें सही जवाब आ जाएगा। अगला है दोस्तों, बोल रहा है 3√2 एक खाली स्थान संख्या, कौन सी संख्या दोस्तों, कौन सी संख्या है। तो इसका आपका सही जवाब दोस्तों आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपरिमेय। लेकिन दोस्तों अगर रहेगा √9 कौन सी संख्या है, तो ये रूट से बाहर दोस्तों 3 होता है, यानी दोस्तों यह आपका एक प्राइम नंबर है दोस्तों, यह आपका एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या। अगला सवाल है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। क्या बोला जा रहा है दोस्तों? बोला जा रहा है कि 35/50 का दशमलव प्रसार क्या है। तो नीचे वाला है दोस्तों आपको 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। दोस्तों अगर आप काटिएगा तो ये जो है आपका शांत आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, देखिएगा। बोल रहा है इतने इतने का शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, आपका जो एक सक्सेस पे कितना बार लाइन काटा गया है बस उसी को लिखना है। तो 2 बार काटा गया है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 2 आंसर इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम फिर से बोलना चाहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और आप लोग बेल नोटिफिकेशन को ऑल वाले पर टाइप कर देना है, क्योंकि मैं जो भी रिलेटेड वीडियो अपलोड मंथली रियल का आंसर किया आपको पहले ही मिल जाएगा, और मॉर्निंग असेंबली कंटेंट ताकि सबसे पहले आपको अपलोड मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन और व्हाट्सएप चैनल का लिंक देगा, आप लोग जुड़िएगा, वो वहाँ पे मैं इसका PDF भी डाल देता हूँ। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला सवाल है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है दोस्तों साइन ए का वैल्यू 3/5 है, तो टेन ए का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होगा दोस्तों, साइन ए का वैल्यू जो दिया गया है 3/5 है। क्या है? 3/5। और ये पी का वैल्यू होता है, ये एच का वैल्यू होता है। टेन थीटा में दोस्तों हम लोग को पी और बी का वैल्यू निकालना रहता है, तो इसीलिए हम लोग बी का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाता है, इसका स्क्वायर माइनस इसका, यानी कि दोस्तों 25 में से 9 घटाएगा तो आपका 16 आएगा, यानी कि ओवरऑल दोस्तों आपका 4 आएगा। बी का मान कितना आएगा? 4 आएगा। क्या चाहिए दोस्तों? 4 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका बी का जो मान है आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? तो आपका जो है बी का मान 4 आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, बी का मान 4 आया और पी का मान कितना है, तो पी का मान 3 है, यानी कि दोस्तों 3/4 आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। हाँ दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है कि एग्जाम में आ गया नहीं, मैं जो बता रहा हूँ बस आपको इन्हीं सारे को कर लेना है, जो कि सारे का सारे मैंने क्वेश्चन यहीं पे आपको प्री बोर्ड का आंसर की लेकर आ गया। अगला है, ध्यान दीजिएगा। बोला टेन ए बराबर इतना है, तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो इसका दोस्तों आपको पता होगा, टेन ए का फॉर्मूला होता है दोस्तों P/B। क्या होता है? P/B। तो इसका दोस्तों आपका सही जवाब आ जाएगा दूसरा का आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। उसी प्रकार आपका अगला है दोस्तों तीसरा नंबर। तीसरा का आप अगर आप आंसर देखिएगा दोस्तों, तो तीसरा का आपका ऑप्शन नंबर सी है और चौथा का बी है। तीसरा का सी है, चौथा का बी है। ये कैसा आएगा दोस्तों? तो आपको पता होगा 2 sin A = 2 sin 2A। अगर आप इसे सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, आपके लिए ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है दोस्तों sin 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 0 का 0 होता है, 30 का दोस्तों 1/2 होता है। क्या होता है? तो 1/2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ से सही जवाब आ जाएगा। अगला दोस्तों बोलता है 2 cos A = 1 हो तो ए का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको cos A बराबर आ जाएगा 1/2। और cos में दोस्तों ये किसका वैल्यू होता है, तो cos A बराबर आपका cos 60 का होता है।
cos 60 को हम लोग लिख सकते हैं π/3, यानी कि दोस्तों आपका 60 ही आंसर यहाँ आ जाएगा। अगर π/3 के फॉर्म में रहता तो π/3 हम लोग यहाँ पे लिख लेते। अगला सवाल आपका 7 बोल रहा है दोस्तों, आकृति में साइन पी का मान होगा, तो साइन पी का मान क्या होगा दोस्तों, तो साइन पी का जो है आपका मान हो जाएगा 5/13। क्या दोस्तों, 5/13 आपका सही जवाब आ जाएगा। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों इसी के साथ, क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। आपका ऑप्शन दिया गया है ABCD करके। तो पहला का दोस्तों आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका जो है सही जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्या दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है द्विघात में इतने इतने का हल होगा, इसका हल क्या होगा दोस्तों, तो आपका ऑप्शन दिया गया है दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला है युक्त डी निम्न में से किसके बराबर है, तो दोस्तों तीसरा का आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा B² - 4AC। चौथा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए। बोल रहे हैं द्विघात समीकरण इतने इतना को भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कब मूल वास्तविक मूल होंगे दोस्तों, तो जब जो आपका B² - AC का मान जो है दोस्तों 0 से बड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों, 0 से बड़ा होता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है दोस्तों 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, तो कितना लिखा जा सकता है दोस्तों, तो आप गुना कीजिए 2 दूना 4 5 20 7 40 से, यानी दोस्तों आपका इसमें पहला जवाब ही सही आ गया। दूसरा अगर आप देखते हैं 2 दूनी 4 12 25 60 आ गया, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है 126 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, इसको किस तरह से लिखेंगे दोस्तों, तो दूसरा का आपका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। क्या दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब आ जाता है। अगला है दोस्तों तीसरा नंबर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड 2x इंटू 3 इंटू 13 हो तो x का मान निम्न में से चुने, तो तीसरा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, यानी कि दोस्तों 2 जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला है दोस्तों चौथा नंबर, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है दोस्तों यदि HCF इतना LCM इतना हो तो उसका मान चुने, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा दोस्तों। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बोला धनात्मक संख्या इतना इतना रूप का हो वह संख्या निम्न में से क्या होगा, तो पांचवा का आपका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी दोस्तों विषम इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद की चुनी हुई संख्या निम्न में से चुने, तो बहुपद की संख्या चुनना बहुत आसान है। चलिए मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। बोला जा रहा है कि इसका कितना होगा, तो आप देखिए x के कितने जगह पर काट रहा है, 1 2 3 जगह पे काट रहा है, यानी कि दोस्तों इसका जो है आपका कितना चला जाएगा, 1 जगह कट रहा है, 2 जगह 4 जगह कट रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ कट रहा है, मैं एरो के सहायता से बताने का प्रयास करता हूँ। एक तो शुरू में कट रहा है, फिर यहाँ कट रहा है, फिर कट रहा है, और फिर एक यहाँ भी कट रहा है, यानी कि दोस्तों टोटल 4 जगह कट रहा है, यानी कि दोस्तों आपका इसका सही जवाब आपका जो है दोस्तों 4 आ जाएगा। क्या दोस्तों, 4 जो है दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। बोलता है x² - 15 का शून्यक होगा, इसका शून्यक क्या होगा दोस्तों, तो तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी दोस्तों ए और बी दोनों +15 - 15 रहता है। चौथा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप लोग। चौथा क्या बोल रहा है दोस्तों, बोला जा रहा है यदि शून्य के इतने तक का योग क्रम से इतने हो तो घात बहुपद क्या होगा, तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका x² - 3x - 2 जो है दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए हम लोग दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या बोला जा रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है रैखिक समीकरण इतना इतना तथा इतना इतना हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो पहला आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है दोस्तों, यानी कि अनेक हल होंगे। कैसा होंगे दोस्तों, अनेक हल होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है ध्यान दीजिएगा। यदि रेखाएं जो है इतना इतना और इतना हो तो समांतर हो तो के का मान होगा, के का मान क्या होगा दोस्तों, तो दूसरा का आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, यानी कि दोस्तों 15/4 इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, के किस मान के लिए रेखा युग इतना तथा इतना हो असंगत है, तो तीसरा का आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी कि दोस्तों 16 इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है समीकरण इतना 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 हो तो इसका हल क्या होगा दोस्तों, तो इसका हल जो है आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। क्या होगा दोस्तों, एक हल होगा। अगला देखने वाले हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है दोस्तों, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि आपके लिए बोल रहा है दोस्तों समीकरण इतना इतना निरूपित रखा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है दिया गया, संपाती समांतर प्रतिच्छेदी या इनमें से कोई नहीं, तो आपका ये सिर्फ एक बिंदु पे काटेगा, इसीलिए हम लोग इसको प्रतिच्छेदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या बोल रहा है,
बोलना कि इतना इतना को एक हल हो तो के का निम्न में से कौन सा मान होगा, तो के का मान जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 13 सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, बोल रहा है समीकरण युग्म इतना इतना हो तो का इसका क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो है दोस्तों आपका आ जाएगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल क्या, अद्वितीय हल मैंने बताया आपको। अगला है समीकरण इतना इतना का हल होगा, इसका हल क्या होगा दोस्तों, तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या दोस्तों, कोई हल नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, समीकरण इतना इतना का द्वारा निरूपित रेखाएं कैसे होंगे, तो ये जो है समांतर है। कैसे होंगे, समांतर होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद होगा दोस्तों। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस से ही आपका क्वेश्चन को ले लिया है, उसका आंसर की आपको बताने का प्रयास किया है। आई होप वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, और आपको किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है कि एग्जाम में प्रश्न आएगा या नहीं आएगा। बस सारे क्वेश्चन को, ऑल क्वेश्चन को दोस्तों आपको एक से दोस्तों 2 बार में, 2 बार कम से कम, एक नहीं 2 बार दोस्तों आप लोग को वीडियो को देख लेना है, फिर से आप लोग को एक बार देखना है। उसके बाद दोस्तों आप जो है ऑल क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम में कवर कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके यहीं से होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, आप वहाँ से जुड़ कर ले सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल करके, ऑल टाइप करके आप लोग प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।